93% लोग जो आज एक एवरेज या मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, उन सबके बीच में एक चीज़ कॉमन है और वो उनकी मेहनत नहीं है। वो चीज़ है उनका एनवायरनमेंट, उनका सोशल सर्कल, वो लोग जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड सीरियसली थिंक अबाउट इट। वो ऐसे 5 लोग आपकी लाइफ में कौन हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिनके साथ आप मे बी खाना खाते हो, गॉसिप करते हो, बैठते हो, उठते हो, या जिनके साथ आप काम करते हो। ऐसे 5 लोग कौन हैं? और अब नोटिस करो कि वो 5 लोग किस टाइप की बात आप लोगों से करते हैं। क्या वो अपलिफ्टिंग कॉन्वर्सेशंस करते हैं, या वो दूसरों की बुराई, दूसरों को नीचा दिखाना, या दूसरों की लाइफ डिस्कस करते हैं? अब जरा सोचो, वो जो 5 लोग हैं, क्या वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं? क्या वो अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं? आर दे ग्रोइंग फिजिकली और मेंटली? या फिर वो सिर्फ दूसरों की लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं, दूसरों को कैसे नीचा दिखाना है, सिर्फ इस बारे में बात करते हैं? अगर आपका जवाब सेकंड कैटेगरी में आता है ना, तो आंसर आपके खुद के पास है। ये लोग जो अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं कर रहे, वो आपको भी कुछ नहीं करने देंगे। सुनने में बहुत कड़वा और बहुत बुरा लगता है, राइट, कि मेरे फ्रेंड्स के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। बट अगर आप सच में सोचो ना, तो ये जो आपका सोशल सर्कल है, जिन लोगों के साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, ये आपकी लाइफ क्रिएट कर रहा है। इस वीडियो में हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इसमें से आपको जरूर कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और शायद आपके लिए एक आई ओपनर वीडियो भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये तो हम सबको पता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। आप, मैं, हमारे दोस्त, हमारे थॉट्स, हम जो खाना खाते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। एंड एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नीदर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। इसका मतलब है कि एनर्जी इज कंटेजियस। यू कैन कैच समथिंग एल्स एनर्जी एंड ऑल्सो यू कैन गिव आउट योर एनर्जी टू समथिंग एल्स, राइट। बट इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। हम लोग बातें तो करते रहते हैं कि उसकी एनर्जी अच्छी है या उसकी बुरी है, राइट, और व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सो बेसिकली हमारी ब्रेन में फिजिक्स के अकॉर्डिंग कुछ मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हम जो कि चीज हमारे आसपास होते हुए देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में भी सेम टाइप के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को हंसता हुआ देखते हैं, तो हमारे ब्रेन में भी उसी टाइप के न्यूरॉन्स फायर होते हैं, जिससे हमें भी एक खुशी और हंसी वाली फीलिंग जनरेट होती है। वहीं पे अगर आप किसी को बहुत ज्यादा दुखी देखते हो, तो आपका मन भी थोड़ा सा खराब हो जाता है, बिकॉज हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो सामने वाले के न्यूरॉन्स को मिरर करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फंडामेंटली ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, राइट। सो वी आर सेंड टुगेदर, वी आर वायर्ड टुगेदर। 1990s में एक इटालियन न्यूरो साइंटिस्ट रिजोलाटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था मंकीज के साथ। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब एक मंकी कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है, तो दूसरे मंकी के ब्रेन में भी सेम टाइप के न्यूरॉन्स फायर होते हैं वही एक्शन परफॉर्म करने वाले, जबकि वो दूसरा मंकी सिर्फ उसको देख रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। पर सिर्फ देखने भर से ही सेम टाइप के न्यूरॉन्स उसके ब्रेन में भी एक्टिवेट हुए। और ये सेम चीज होती है ह्यूमंस के साथ भी, या शायद और भी ज्यादा। सो ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक्चुअली में बायोलॉजी है। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरीली जो भी आपके आसपास होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इमेजिन करो, ऐसे में अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना डेली बेसिस पे करते हो, जो सिर्फ दूसरों की कंप्लेन करते हैं, सिर्फ गॉसिपिंग करते हैं और हर चीज में बुराइयां या फिर नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं, तो आपके ब्रेन में भी सेम टाइप की चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं और आपकी एनर्जी भी धीरे धीरे वैसे ही बनती जा रही है। इस चीज को ना थोड़ी और डेप्थ में समझते हैं। आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों ने वाटर एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा। सो बेसिकली एक जापानीज साइंटिस्ट थे इमोटो, उन्होंने एक वाटर एक्सपेरिमेंट किया जस्ट टू सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर एंड हाउ इट रिएक्ट्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 कंटेनर लिए पानी से भर के, और उन्होंने एक कंटेनर पे बहुत ही अपलिफ्टिंग, पॉजिटिव और हैप्पी वर्ड्स लिखे, जैसे कि लव, अबंडेंस, वेल्थ, पॉजिटिविटी। और वहीं पे दूसरे कंटेनर पे उन्होंने एंगर, सैडनेस, आई हेट यू, डिस्गस्टिंग, इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स लिखे। अब उन्होंने दोनों कंटेनर्स को फ्रीज किया और कुछ टाइम बाद माइक्रोस्कोप के नीचे उन दोनों कंटेनर्स को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया कि जब उन्होंने पॉजिटिव वर्ड वाले कंटेनर को स्टडी किया, तो उस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे फ्रीज होने के बाद, वो बहुत सुंदर क्रिस्टल्स की शेप में फॉर्म हो रहे थे, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और वहीं पे जो नेगेटिव वर्ड्स वाला कंटेनर था, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही केओटिक पोजीशंस में थे और देखने में बिल्कुल भी सुंदर मॉलिक्यूल्स नहीं लग रहे थे। अब सुनो, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अराउंड 60% ऑफ वाटर। इमेजिन, मोर देन हाफ ऑफ यू इज वाटर। तो ऐसे में अगर आप खुद को ऐसी एनर्जीज के साथ सराउंड करते हो जो कि टॉक्सिक हैं, जो हमेशा आपको नीचे खींचती हैं, जो सिर्फ दूसरे लोगों के बारे में नेगेटिव बातें ही करती हैं, तो आप वो सारी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहे हो अपनी बॉडी में। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल भी है। आपकी आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, जो आपका एनवायरमेंट है, दैट इज शेपिंग अप योर लाइफ, नोइंगली और अननोइंगली। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी अगर आप इन लोगों के बीच में रहते हो या इनसे बात करके आते हो, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, जो सिर्फ अपनी लाइफ में कंप्लेन ही करते रहते हैं, तो वहां से बाहर आने के बाद आपको फील होता है कि आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो गई, आप भी बहुत नेगेटिव इमोशंस के साथ सोचने लग जाते हो और आपको बहुत हैवी फील होता है, राइट। और वहीं पे अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठकर आते हो जो बहुत अपलिफ्टिंग बातें करते हैं, जो सिर्फ आइडियाज डिस्कस करते हैं, तो आपको भी एक पॉजिटिविटी अपने अंदर फील होती है कि हाँ यार, मैं भी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। आप भी ग्रोथ की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हो रादर देन योर फेलियर्स। और यही सेम चीज है एनर्जी। एक बहुत ही फेमस कोट है दैट यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। कहने का मतलब ये है कि जो भी आसपास के आपके लोग हैं, उनमें से 5 जो सबसे आपकी क्लोज पीपल हैं, वो जैसी थिंकिंग रखते हैं, उसी की एवरेज अगर निकाली जाए मैथमेटिकली, तो वही आपकी भी थिंकिंग है।
नाउ इमेजिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो हमेशा कॉन्स्टेंटली किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ को लेकर नेगेटिव ही सोचता है, फॉर एग्जाम्पल वेल्थ। अगर उसे लगता है कि पैसा कमाना बहुत टफ है और ज्यादा पैसा आने से इंसान में बुराई आ जाती है या फिर पैसा अच्छा नहीं है, इस तरीके अगर नेगेटिव थिंकिंग वो रखता है पैसे की टुवर्ड्स, और अगर वो डेली बेसिस पे इसी टाइप की बातें आपसे करता है कि यार लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, किसी के लिए भी लाइफ आसान नहीं है, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जूते घिसने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ मिलती है, और ऐसी चीज़ें जब आप डेली बेसिस पे सुनते हो तो इनवॉलेंटरीली आपके ब्रेन में भी वही सेम एनर्जीज एब्जॉर्ब हो रही है और आपकी थिंकिंग भी धीरे धीरे वैसे ही शेप होने लग जाएगी। चाहे आप कितना भी बोलो कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ या मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ही ध्यान देता हूँ, बट धीरे धीरे सबकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुसती चली जाती हैं और आपको रियलाइज भी नहीं होता। दूसरी तरफ अगर ऐसा कोई दोस्त है जो हमेशा ग्रो करने की बात करता है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता है और जो अपने गोल्स के लिए एक्शंस भी लेता है और सिर्फ इसी बारे में बात करता है, तो धीरे धीरे उसकी कंपनी में आप भी नेचुरली ग्रोथ की तरफ इंक्लाइन हो जाते हो। आप भी वैसे ही एक्शंस लेने लगते हो जो आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए लेना चाहते हो। एक और छोटी सी स्टोरी है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सुनी होगी, कि फिशरमैन जब क्रैब्स पकड़ने जाते हैं ना तो उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता होती है कि अगर वो एक क्रैब को बकेट में डालेंगे तो वो बहुत आसानी से बाहर चला जाएगा, बट वहीं पे अगर मल्टीपल क्रैब्स एक सेम बकेट में होंगे तो उनमें से कोई भी क्रैब बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई क्रैब बाहर निकलने की कोशिश भी करता है तो बाकी सारे क्रैब्स उसको पकड़ के अंदर खींच लेते हैं, और ये उनका बिहेवियर नहीं, ये सिर्फ एक इंस्टिंक्ट है। बट हम ह्यूमंस के साथ भी सेम चीज होती है। आप नोटिस करते होंगे कि जब आपका एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, जहाँ पे सब लोग आपको सिर्फ नीचे खींचना चाहते हैं, और ऐसे में अगर आप कोशिश भी करते हो बाहर निकलने की तो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि क्या करेगा, क्या अलग हो जाएगा ये करने से, नॉर्मल लाइफ जीना, इतना ज्यादा भी ओवरडू करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, जैसी लाइफ चल रही है वो अच्छी है एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर आप ट्राई भी करते हो ना ग्रोथ की तरफ जाने का, तो जो आसपास के लोग हैं जो कि नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं वो आपको नीचे खींच लेते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार अगर आप बाहर निकल गए ना उस बकेट से तो उनको अपनी रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। एक और बहुत ही फेमस कोट है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, विच गोज Great minds discuss ideas, average minds discuss events, and small minds discuss people. Now imagine, आपकी जो भी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई है अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ, तो आपने क्या चीज डिस्कस करी थी? Was it a creative thought? Was it an idea? Or was it something related to your growth? अगर नहीं तो डेफिनेटली आपने किसी थर्ड पर्सन के बारे में और उसकी लाइफ के बारे में बात करी होगी। उसने ऐसा क्यों किया, वो तो इतना लकी है, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, उसके साथ हमेशा बुरा होता है, उसके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। इन सबसे हमें मिला क्या? कुछ भी नहीं। और ये नॉर्मल है क्योंकि ज्यादातर लोग करते हैं ये सब बातें, मैं भी करती हूँ, राइट। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसी ही चीजों के बारे में बात करते हो हमेशा, जो कि सिर्फ दूसरों के बारे में है और वो भी नेगेटिव बातें हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा और आप इंटेलेक्चुअली बहुत लेजी हो जाओगे। धीरे धीरे आपका माइंड वर्क करना ही बंद कर देगा, क्योंकि आप कुछ भी आइडियाज के बारे में तो बात करते नहीं हो, ना ही सोचते हो, आप सिर्फ दूसरों की लाइफ के बारे में सोचते हो और इन्वॉल्व रहते हो। तो ऐसे में आपका जो भी कैपेसिटी है ब्रेन को एक्सपैंड करने की वो एकदम खत्म हो जाएगी। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आइडियाज डिस्कस करने के लिए पहले आपके पास आइडियाज होने चाहिए, और आइडियाज आएंगे कहाँ से? बुक्स पढ़ने से, एक्सपेरिमेंट करने से, लोगों से बात करने में, उन लोगों की लाइफ के बारे में, उन्होंने क्या अचीव किया, उनकी ग्रोथ के बारे में जान के, या फिर जो भी आपके आइडल्स हैं, जो दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुछ सक्सेस हासिल करी है, जो कि रोल मॉडल है दूसरों के लिए, उनके बारे में पढ़ के वहां से आपको आइडियाज आते हैं। बट ये सब करने के लिए ना मेहनत लगती है। गॉसिप करना बहुत आसान होता है, बहुत एंटरटेनिंग भी होता है, वो सब बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं, बट आइडियाज जनरेट करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, और उसी चीज से ज्यादातर लोग बचते हैं। एक बार की बात है, एक सर्कस था, उसमें एक हाथी था, राइट। वो परफॉर्म कर रहा था, बट जो देखने वाले थे उन्होंने नोटिस किया कि इतना बड़ा हाथी और वो एक बहुत ही पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था, और वो रस्सी भी जमीन में एक कील की हुई थी, उससे बंधी हुई थी। तो बेसिकली इतना बड़ा हाथी बहुत आसानी से उस कील को निकाल सकता था, बट वो नहीं निकालता था और वो उससे बंधा रहता था, और जैसे जैसे उसका ट्रेनर उसको एक्शन परफॉर्म करने को बोलता था वो वैसे ही करता था। तो एक बार एक आदमी ने जाकर उस ट्रेनर से पूछा कि यार ये इतना बड़ा हाथी है और इतनी छोटी सी कील है, तो ये रस्सी को तोड़ता क्यों नहीं है? तो ट्रेनर ने उसको बताया कि जब ये हाथी बहुत छोटा था ना, जब ये बचपन में हमने इसको जब ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, तब ये बहुत छोटा था और उस टाइम पे ये उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता था। इसने कोशिश भी करी बट वो नहीं हो पाया, और जब धीरे धीरे ये बड़ा हो गया ना तो उसके लिए बिलीफ इतना स्ट्रांग हो गया कि वो रस्सी को मैं नहीं तोड़ सकता, तो आज वो कोशिश ही नहीं करता है वहां से निकलने की, और उसके लिए वही उसकी रियलिटी है कि ये रस्सी मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है और मैं इसको नहीं तोड़ सकता हूँ। बट यहाँ बात हाथी की नहीं है, ये स्टोरी एक्चुअली हम ह्यूमंस की ही है, आपकी है, मेरी है। सो बेसिकली जो रस्सी है ना, ये वो बिलीव्स हैं जो हमें हमारी सराउंडिंग से मिले हैं बचपन से। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स या हमारे पियर्स ने हमें जो जो बात बोली थी ना, वो सब हमारे सबकॉन्शियस ने अडैप्ट कर ली है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे बिलीव्स और हमारे थॉट्स जो है वो क्रिएट हुए हैं। अगर बचपन में कोई बहुत ज्यादा अपने लुक्स को लेकर बुली हुआ है, अगर उसको बार बार इस चीज पे ताने मिले हैं कि तुम्हारा कलर अच्छा नहीं है, या तुम दिखते अच्छे नहीं हो, या तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, तो ये सब चीजें ना एक इनसिक्योरिटी के रूप में उस आदमी के या उस इंसान के दिमाग में बैठ चुकी होती हैं, और फिर बड़े होने पे ना वो उस चीज को इतना स्ट्रांगली एक्सेप्ट कर चुका होता है कि वो उसको कोशिश भी नहीं करता उससे बाहर निकलने की, और वही चीज उसकी रियलिटी बन गई होती है। बट अगर आप सच में सोचो इस बारे में, तो कोई रस्सी है नहीं, ये सिर्फ हमारे माइंड ने बना रखी है, बट हमने उसको माइंड में इतना बड़ा, इतना स्ट्रांग बना दिया है ना कि अब हम चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। हमने ये एक्सेप्ट कर लिया होता है कि हाँ, जो भी बचपन में हमें सिखाया पढ़ाया गया है, हमारे बारे में बोला गया है, वही सच है,
और जब हम इतना स्ट्रांगली इस चीज़ में बिलीव करते हैं ना, तो लाइफ में हमें सिचुएशंस भी वैसी ही मिलती हैं जो इस चीज़ को और कंफर्म और प्रूव कर देती हैं कि जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही सच है। बट क्या एक्चुअली में वो सच है? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ हमारे माइंड का एक थॉट है, वो सिर्फ एक बिलीफ है। और थॉट्स और बिलीफ को तो हम किसी भी दिन चेंज कर सकते हैं, राइट? ये तो हमारे ही हाथों में है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि हर चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, दुनिया में हर चीज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हमारी बॉडी, हमारे थॉट्स, हम जो खाना खाते हैं, हम जहाँ सोते हैं, जो बेड है या जिस चेयर पे अभी हम बैठे हैं, जो फोन है जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, राइट? आपके थॉट्स भी, जो आप दिन भर में जो भी सोचते हो ना, वो भी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसी एनर्जी में हो जो कि कंप्लेनिंग है, गॉसिपिंग है, या फिर सिर्फ स्ट्रगल्स और नेगेटिविटी के बारे में ही सोचती है, तो वो एनर्जी आपको एक बहुत ही लो वाइब्रेशन पे रखती है, लो फ्रीक्वेंसी पे रखती है। और जब आप कॉन्स्टेंटली उस लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते रहते हो ना, तो आपकी लाइफ आपको लो रिजल्ट्स ही देती है। आपको अपॉर्चुनिटीज दिखनी बंद हो जाती है, आप लाइफ में किसी भी चीज के लिए खुश नहीं होते हो, आप बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हो, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई लोग ऐसी सिचुएशंस में, राइट? तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आप बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। वहीं पे अगर आप ऐसे लोगों से और सराउंडेड हो जो कॉन्स्टेंटली सिर्फ यही चीजों के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव, स्ट्रगल्स, दुनिया में कितना कुछ खराब है और ये वो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी। आप हमेशा एक लो फ्रीक्वेंसी पे ही रहोगे। अगर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो आपको अपनी एनवायरमेंट में, अपनी सराउंडिंग्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने थॉट्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और ये सब होगा डेली प्रैक्टिसेस के साथ। और ये जितने भी हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या टूल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, ये वही चीजें जो आपको हेल्प करती है फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ लो फ्रीक्वेंसी स्टेट टू अ हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट, राइट? जैसे कि पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, मिरर वर्क करना, या फिर स्क्रिप्टिंग करना, जर्नलिंग करना, लोगों से अच्छी बातें करना, मेडिटेशन करना, ये सब वही प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी स्टेट को चेंज कर सकती हैं। बट ये करने के लिए ना मेहनत लगती है, और मेहनत से ही ज्यादातर लोग बचते हैं, और इसलिए वो अपनी लो फ्रीक्वेंसी पे इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं ना कि वो चेंज करना भी नहीं चाहते। आपने नोटिस किया होगा कि किसी दिन अगर आप बैड मूड से सुबह उठते हो तो फिर पूरे दिन कुछ ना कुछ गलत और खराब ही होता जाता है, और आपको लगता है कि पता नहीं आज तक किसका चेहरा देख के उठ गया कि सब कुछ गड़बड़ होती है, राइट? या तो आपको सुबह उठे और बेड से ठोकर लग गई, फिर आपके ऊपर कॉफी गिर गई, जब आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला जिससे कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस हो गई, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो गया, राइट? और वहीं पे अगर आप बहुत ज्यादा हैप्पी और पॉजिटिव मूड के साथ उठते हो, जब अच्छी चीजों के बारे में सोच के उठते हो सुबह, तो आपका वो दिन पूरा अच्छा ही निकलता है। आपको अच्छे थॉट्स आते हैं, अच्छे लोगों से आप मिलते हो, और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट? सो ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब फ्रीक्वेंसी ही है। आपका इंटरनल स्टेट कैसा है वही आपके एक्सटर्नल रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करता है। तो आपके इंटरनल स्टेट को बदलने से आप अपने एक्सटर्नल रिजल्ट्स को भी आसानी से बदल सकते हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं जो कि ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ये जो भी मैंने आपको बातें बताई है ना, ये सिर्फ आपका फिजिकल एनवायरनमेंट ही डिसाइड नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम में ना सब कुछ डिजिटल हो गया है और हम हमारा मैक्सिमम टाइम ना सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो वहां पे भी जो भी हम कंज्यूम करते हैं कॉन्स्टेंटली, वो भी एक एनर्जी ही है। और अगर आप इस टाइप का कंटेंट कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करते हो जो नेगेटिव है या फिर जो वल्गर है, चीप टाइप का कंटेंट है, तो आपकी एनर्जी भी उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती रहेगी और आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ये पता लगाया था कि जो लोग मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इस टाइप के ऐप्स पे स्पेंड करते हैं, उन लोगों में सबसे ज्यादा लोनलीनेस और डिप्रेशन का खतरा था एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि इतना कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम ऐप की नहीं है, प्रॉब्लम है कि किस टाइप का कंटेंट आप लोग कंज्यूम कर रहे हो। सोशल मीडिया पे हर तरह का कंटेंट है, बट ये आपके ऊपर है कि आप अपनी फीड को कैसा बनाते हो। अगर आप कॉन्स्टेंटली चीप टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी फीड उसी टाइप से शेप हो जाती है और आपको वैसा ही कंटेंट बार बार देखने को मिलता है। और जब आप डूम स्क्रोलिंग करते हो ना, तो आप रियलाइज भी नहीं करते कि आप एक मिनट में कितनी सारी रील्स देख जाते हो। बट वो चीजें शायद आप इतना एक्टिवली नहीं देख रहे होगे, बट सबकॉन्शियस वो सब चीजें कंज्यूम कर रहा है, राइट? और धीरे धीरे उस चीज से ही वो आपके थॉट्स और बिलीव्स और आपके बिहेवियर्स को क्रिएट करने लग जाता है, और आपको ये चीज रियलाइज भी नहीं होती है। तो इसीलिए अपना स्क्रीन टाइम जितना पॉसिबल हो उतना कम करो, और अगर सोशल मीडिया पे आपका काम है, आपको आना जरूरी है, तो आप सिर्फ उसी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करो जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करे, रादर देन जो आपकी चीप डोपामाइन हिट करने में हेल्प करे। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो अगर खराब एनवायरमेंट में रहता है तो वो हमेशा खराब ही इंसान बनेगा। येस, यू आर राइट, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डिस्पाइट ऑफ देयर एनवायरमेंट दे हैव सीन ग्रोथ एंड सक्सेस इन देयर लाइफ। बट एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जो चीज उनको हेल्प करी टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव एनवायरमेंट इज ऑल्सो देयर एनवायरमेंट, मे बी शायद फिजिकली नहीं बट मेंटली। क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने गरीबी में से निकलकर अच्छे सक्सेसफुल इंसान बने हैं, अमीर बने हैं, जो अपने सपने पूरे कर पाए हैं, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा बीमारियों से घिरे रहने के बाद भी एक हेल्दी पर्सन के रूप में बाहर आए हैं, तो उन लोगों में एक चीज कॉमन है, और वो भी उनका एनवायरमेंट ही है, फिर चाहे वो फिजिकल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने बचपन से अपने घर में गरीबी ही देखी है और देखा है कि कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए फैमिली में स्ट्रगल होता है, खाना भी ठीक से एक टाइम का नहीं मिलता, पर ऐसा इंसान अगर उसके मन में ये एक इच्छा है ना कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, मुझे ये वाली लाइफ में तो नहीं रहना है जिंदगी भर, मुझे चाहिए कि अपने लिए मैं सक्सेसफुल इंसान बनूं, पैसा कमाऊं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊं। अगर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ किसी के मन में है ना, तो वो तरीके ढूंढ लेता है कि वो कैसे ना कैसे करके उस एनवायरमेंट से बाहर निकले और एक सक्सेसफुल इंसान बने। फिर चाहे वो बुक्स की हेल्प ले, चाहे मेंटर्स की हेल्प ले, चाहे वो अपने आपको ऐसे लोगों से सराउंड करे जो सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट ही रखते हो,
तो ये सब चीजें भी आपका एक एनवायरमेंट है। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली ही लोगों से कैसे मिल रहे हो, किन लोगों के बीच बैठ रहे हो, वही डिसाइड करेगा। बट मेंटली भी आप किस टाइप का कंटेंट, किस टाइप के थॉट्स डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो और किस टाइप के बिलीव्स शेप करते हो अपने ब्रेन में, वो सब भी डिसाइड करता है कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे या नहीं। तो अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अपनी लाइफ का डायरेक्शन ठीक करना चाहते हो ना, तो आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा, और ये सब चेंजेस आज से ही करने पड़ेंगे। चाइनीज प्रवर्ब है जो कि काफी फेमस है, वो ये है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago एंड देन अनदर बेस्ट टाइम इज टुडे। मतलब कि आपने अब तक जो भी अपने लाइफ में किया दैट इज ओके, वो हो चुका है, वो अंडू नहीं हो सकता। बट अगर आपको अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करना है ना, तो बेस्ट टाइम आज ही है और अभी से ही है। तो अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करो कि आप कैसे लोगों से मोस्ट ऑफ द टाइम सराउंडेड रहते हो, किस टाइप के कॉन्वर्सेशंस में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, और धीरे धीरे उस चीज के बारे में अवेयर हो कि आपको वो सब चीजें किस डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। अगर आपको पता है कि वो सब चीजें आपकी लाइफ पर्पज में कोई रोल प्ले नहीं करती है, आपको कुछ हेल्प नहीं करती है ग्रो करने में, तो आपको आज से ही उन चीजों से अपना इंटरेक्शन एकदम लिमिटेड कर देना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड ग्रुप ऐसा है जो हमेशा गॉसिपिंग करता है, तो आप धीरे धीरे उनसे थोड़े से डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट करो, या फिर उस कॉन्वर्सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट मत करो। खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करो जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको मोटिवेट करें अपनी लाइफ में बेहतर करने के लिए। सोशल मीडिया पे ऐसे पेजेस को और ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको अच्छी चीजों के बारे में बताते हो, जो आपकी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन में ले जाने के लिए हेल्प करते हो, इंस्टेड ऑफ दोज पीपल जो हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में ही डिस्कशंस करते हो। आप किस टाइप की बुक्स पढ़ते हो, किन लोगों से बात करते हो, इस सब चीजों पे आपको ध्यान देना स्टार्ट करना हो। अगर आप फिजिकली अपना एनवायरनमेंट नहीं भी चेंज कर सकते हो, तो मेंटली आप ऐसी चीजें कंज्यूम करना स्टार्ट करो जो कि आपको पर्सनली ग्रोथ में हेल्प करें, क्योंकि आज से ही वो टाइम है जब आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, और ये कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, ये आपको ही अपने लिए करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे हम पर्सनल ग्रोथ और मैनिफेस्टेशन रिलेटेड बातें करते हैं जो आपकी लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में जरूर लेके जाएगी। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो मे बी इस टाइम इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, शायद बाहर निकलना चाहते हो, अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हो, तो उनसे इस वीडियो से उनको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।